व्हाट्सएप पे नंबर पे जोड़ो या हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। हम आज बात करें बीए पार्ट सेकंड में एक बुक लगी हुई है हिंदी साहित्य में 7 एकांकी, जिसमें एक एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। उनकी एकांकी लगी हुई है और वह जा न सके। तो उसी के विषय में जो है हम बातचीत कर रहे हैं, और वह जा न सकी के विषय में, और साथ में विष्णु प्रभाकर जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह के रचनाकार हैं, किस तरह के एकांकीकार हैं और उनकी एकांकियों में क्या जो विशेष है वो दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो बातचीत है अपन आज कर रहे हैं, जैसे कि आप थोड़ा समझ सकें कि वास्तव में जो एकांकी है उसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है, पात्र कौन कौन से हैं और विष्णु प्रभाकर जो हैं वो कैसे एकांकीकार हैं, क्या विशेषताएं उनकी एकांकियों में देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि विष्णु प्रभाकर जो है एक ऐसा नाम है हिंदी एकांकी के क्षेत्र में, जिन्होंने नए एकांकीकारों का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है और मार्गदर्शक रहे हैं वो एकांकीकार जो हैं, नए एकांकीकार। उनके फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से वो प्रभावित हैं। यही कारण है कि उनकी एकांकी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है बहुत विशेष महत्व रखती हैं, उल्लेखनीय मानी जा सकती हैं। उनके जो चरित्र हैं उनमें आपस में द्वंद्व दिखाई देता है और साथ में गहरा सूक्ष्म विश्लेषण जो है उनका देखने को मिलता है। जो विष्णु प्रभाकर हैं वो अपने एकांकियों में उन्होंने सामाजिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति की है। चूँकि श्री प्रभाकर गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, उससे प्रभावित हैं, इसीलिए उनके साहित्य में भारतीय परंपराओं का शुद्ध सांस्कृतिक रूप जो है वो देखने को मिलता है। इन्होंने मनुष्य की जो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं उनको व्यंग के धरातल पर चित्रित किया है और साथ में उनकी पूर्ति न होने पर मनुष्य के मन में जो अनेक पीड़ाएं, कुंठाएं जन्म लेती हैं उनका भी बहुत ही जीवंत चित्रण इनके द्वारा किया गया है, जो विष्णु प्रभाकर है उनके द्वारा। साथ में आधुनिक सामाजिक जो व्यवस्था है उसका यथार्थ चित्रण इनकी एकांकियों में देखने को मिलता है। मानव मन और सामाजिक समस्याएं जो हैं उनका मौलिक विश्लेषण उन्होंने किया है। बुद्धि और विवेक की प्रधानता और वैज्ञानिक विवेचन इनके एकांकियों की एक मौलिक विशेषता मान सकते हैं आप। इसी कारण ये अन्य एकांकीकारों से कुछ भिन्न अपनी विशेषताओं के साथ दिखाई देते हैं। और जितनी भी इनकी एकांकियाँ, उनमें अधिकांश एकांकियाँ सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई हैं और भारत के निर्माण में राजनीति जो है उसका भी अपना एक संबंध है। तो वो भी उसको भी उन्होंने अपनी एकांकियों में स्थान देने का प्रयास किया है। और कहीं कहीं पौराणिक एकांकियाँ जो है इनकी, उसमें धार्मिक नैतिक जो चेतना है उसका आदर्शवादी रूप जो है मुखर होता हुआ दिखाई देता है। ममता का विष इनका एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है। साथ में इंसान, संघर्ष के बाद, प्रकाश और परछाई, गीत और गोली, स्वाधीनता संग्राम, ऐसी बहुत सारी एकांकियाँ इनके द्वारा लिखी गई हैं। हम जिस एकांकी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं उस एकांकी का नाम है और वह जा न सकी। और इनकी जो एकांकियाँ हैं उनका जो आधार पटल है वो बहुत विस्तृत है, व्यापक स्तर है, उसका चित्रण जो है उसमें देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ ध्वनि एकांकियाँ भी लिखी हैं। ध्वनि एकांकियाँ वे एकांकियाँ जिनमें सिर्फ ध्वनि होती है और अभिनय जिसमें नहीं होता, और रेडियो जो है उस पर इनके ऐसे ध्वनि एकांकियों का प्रसारण हो चुका है। दरिंदा जो है इनकी विशेष उल्लेखनीय ध्वनि एकांकी मानी जाती है। यदि हम बात करें और वह न जा न सकी की, तो उसके सबसे पहले बात पात्रों की बात करते हैं। तो मुख्य पात्र शैलेंद्र है, जो इसका नायक भी है, हीरो है, एक प्रसिद्ध लेखक है। शारदा शैलेंद्र की प्रेयसी है पहले, फिर उसके बाद पत्नी है, प्रेम करती है शैलेंद्र से। शरद उन दोनों का पुत्र है। शशि एक पड़ोसन है उनकी। श्रीधर परिवार का एक मित्र है और सखी शारदा की मित्र है। शीला शैलेंद्र की एक प्रशंसक है और एक अन्य महिला मित्र है। तो आप जानते हैं क्योंकि लेखक है शैलेंद्र, तो ऐसे में बहुत सारे महिला मित्र हैं उनकी, प्रशंसक हैं उनकी, जो उनकी प्रशंसा करती हैं। उनमें से ही एक है शीला। तो बात करते हैं इस एकांकी की। ऐसी एकांकी है जो घटना प्रधान है, जिसमें कौतूहल देखने को मिलेगा आपको और अचानक घटनाएं घटित हो रही हैं तो आकस्मिकता जो है उसका पूरा
जो पुट है वो देखने को मिलता है। रोचकता है क्योंकि कौतूहल है तो रोचक भी है, आनंद देगी आपको पढ़ेंगे तो आप। और एक अंकी का जो नायक है शैलेंद्र, वो एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न कहानीकार है, साहित्यकार है और सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। शैलेंद्र की प्रतिभा पर मुग्ध होकर शारदा नाम की जो महिला है वो उससे प्रेम करती है और उसका विवाह भी हो जाता है शैलेंद्र से। पर वह पाती है जब विवाह हो जाता है उसके बाद कि शैलेंद्र के घर में जो आय आती है उसकी अनुपात में खर्चा अधिक है, और क्योंकि अधिक खर्चा है तो उसको समायोजन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और घर को संतुलन बनाए रखने के प्रयास में लगातार वो इसी प्रयास में रहती है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ी हो जाती है और वो नहीं चाहती कि उसके पति के सम्मान को ठेस पहुँचे। अपने पति के सम्मान की रक्षा भी करती है और दूसरों से सहायता भी लेती है और किसी के सामने झुकती भी नहीं है वो। और जो पति की प्रतिभा है और आत्मसम्मान है, दोनों को संभालते संभालते वो लड़ाकू प्रवृत्ति की हो जाती है। इस बीच शीला नाम की एक महिला मित्र शैलेंद्र के संपर्क में आती है, जो शैलेंद्र से प्रेम करने लगती है और वो चाहती है कि वो अपने पति को छोड़कर शैलेंद्र के साथ रहना प्रारंभ कर दे। लेकिन शैलेंद्र जो है शारदा की कीमत पर शीला को अंगीकार करना नहीं चाहता और स्पष्ट कर देता है कि उसके लिए शारदा ही सब कुछ है, शारदा से वो प्रेम करना है, वही गृह की स्वामिनी है और अगर वह अनुमति देगी तभी शीला उसके घर में रह सकती है, अन्यथा नहीं रह सकती। इस तरह से जो संपूर्ण एकांकी उसके नाटक जो संवाद हैं वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त हैं, कथोपकथन जो है वो, और बिल्कुल रंगमंच के अनुकूल है। यदि आप कक्षा में भी उसको पात्र बन के उसका अभिनय करना चाहें उनका, तो बहुत आराम से एकांकी को खेल सकते हैं। यही इनकी एकांकियों की विशेषता है। तो इस तरह से विष्णु प्रभाकर जो हैं उनकी एकांकियाँ मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं, सामाजिकता उनमें मिलती है और जीवन की जो समस्याएं हैं उनको भी उन्होंने उसमें अभिव्यक्त किया है। आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसे अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए और आप ये कहें कि मुझे आवश्यकता है इस बात की कि वास्तव में आपको वो सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, साथ में शेयर भी करें आपको पसंद आ रहा है तो, और अपने कमेंट जो हैं वो ज़रूर दें। कमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो आप कमेंट भी दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।